नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 201 लीनियर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई को। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है या किस देश का प्रसिद्ध नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, जो क्या है भारत का जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा जी को राष्ट्रपिता कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोंटगन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। यह अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व और राजगृह में हुई। और उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु था।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहिए तो किसे सौंपेगा? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसके अंदर लोकसभा की सीटें टोटल 80 हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये हुई 98 ईसा पूर्व, कुंडलवन कश्मीर में, और उस समय शासक कौन था? कनिष्क शासक था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो सोनपुर बिहार के अंदर सबसे बड़ा पशुओं का मेला भरता है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये है हमारी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तीसरी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई 250 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र के अंदर अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। और दोस्तों जैन धर्म के ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय, यानी वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मास। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? यह है कालिदास की रचनाएं। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक घास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण के घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इनको पेम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। सार्गेस समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी से होती है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? तो इसके बीच 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो ये चाप आकार का है। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो यह पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह हांगहो नदी है, उसको क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापार नदी कौन सी है? तो यह राइन नदी है। तो यह जर्मनी के अंदर है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? न्यूरेक बांध है, जो कि तजाकिस्तान के अंदर है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गेरून नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर।
प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तटीय प्रवाल भित्ति एवं सतलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील, टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो बड़ विषुवतीय प्रदेश की उपज है। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चीनी किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इसको वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। दक्षिण पूर्वी एशियाई में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन स्थान से लाया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्की। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24.30%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो यह गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो यह जयदेव ने की। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो इन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में यानी गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो यह एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो इसने 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है और यह असम के अंदर है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो यह प्लेटो ने लिखी थी। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो इसने 1398 ईस्वी के अंदर दिल्ली को लूटा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो इसे सासाराम बिहार में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का, और भारी पानी का सूत्र D2O होता है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एनसीसी की स्थापना
किस वर्ष हुई? तो 1948 ईस्वी में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह सरोद बजाते हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय बागवानी कृषि से है। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो यह सिंचित तरह का होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटवर्प। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक जो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य आहरण क्षेत्र है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसको कायिक घनत्व कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है, जो क्या है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देश में देखा गया है वह कौन सा है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा क्या है जनसंख्या वृद्धि। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांगीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो यह तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ जनजाति है? तो यह मध्य एशिया की घुमक्कड़ जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर विश्व के चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति हार्पून का प्रयोग शिकार के लिए करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो ओस्लो का प्राचीन नाम क्रिस्टेना है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो वेचुआनालैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो तुर्की को क्या बोलते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चली थी और ये 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई? तो सबसे पहले मेट्रो रेल को कोलकाता के अंदर शुरू किया गया। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी के अंदर भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। तो यह 1984 ईस्वी के अंदर अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो जिम बेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में होते हैं 15 सदस्य। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्य इसके होते हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में, या फिर हॉलैंड को नीदरलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड में बोल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव
कौन है? तो बान की मून है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंदर हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या है, अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान है, जो कि इसका 193वां सदस्य बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता या फिर खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो के अंदर हुए थे। तो इस बार के ओलंपिक टोक्यो जापान में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव के अंदर शीतला माता मंदिर प्रसिद्ध है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने सन 1967 के अंदर विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 170 वर्ग मील बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो आंधी या तूफान आने का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य के अंदर स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है या फिर कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यहाँ पर रहूँगा नाम है दोस्तों, ये गलती से टाइप हो गया। ये किसने कहा था? यह लोकमान्य तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का दूसरा नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन कौन सा देश है? तो इसमें सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती शामिल है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्वप्निल मीनारों का शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड को स्वप्निल मीनारों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, लिटिल सिचुआन के नाम से
जाना जाता है? तो लहासा को लिटिल सिचुआन के नाम से जाना जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो दोस्तों इंग्लैंड का बगीचा केंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थनीज ज्योग्राफिका के लेखक हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। तो दोस्तों आज ये थे हमारे 200 क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।